ये देखिए सर, इस प्लांट के लिए ना आपको ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए। जैसा कि ये है नॉर्मल पनीर, ये है मसाला पनीर। हाँ। इसमें दो तरह के पनीर बनते हैं। एक तो नॉर्मल पनीर बनता है जो आप अपना ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरर्स वगैरह को देते हो। दूसरा क्या है कि आप रिटेल मार्केट में भी दे सकते हो, जिम्स वगैरह में भी दे सकते हो। 1 किलो सोयाबीन से आप 7.5 से 8 लीटर दूध बनाएंगे सर। 1.5 से 2 किलो की एवरेज पनीर की आती है उसके अंदर। बिल्कुल। तो वो मार्केट में आपका जो टोफू है सर, वो नॉर्मल टोफू आप 200 से 250 रुपए किलो आराम से बेच सकते हैं, और मसाला टोफू आप 250 से 300 रुपए किलो बेच सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लेके आया हूँ हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ पे हम दूध और पनीर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए सोयाबीन है। हाँ। इसको हमने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा। प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। हाँ। सोयाबीन को हमने इसके अंदर डाला। पानी की जो सेटिंग है वो हमने ऊपर से ही कर दी है। ऑटोमेटिक पानी आ रहा है मतलब, है जी, ना? ऑटोमेटिक पानी आ रहा है सर। ये देखिए दूध आपका एक साइड निकल गया। मतलब देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मिल्क निकल रहा है, एक तरफ ओकारा निकल रहा है, और जो सोया की दाल है वो यहाँ पर डाला जा रहा है। तो ये दूध जो है अब 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। हाँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे मेंटेन करेगा। ये 5 to 6 मिनट में एक बैच तैयार हो जाता है। दूध हमारा 100 डिग्री पे गर्म हो चुका है। अब इसको हम मिल्क कलेक्शन टैंक में निकाल लेंगे। उसके बाद निगारी डाल के इसको हम फाड़ के आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। दूध को बॉईल करके फाड़ दिया निगारी डाल के, हम पनीर प्रेस के अंदर डालेंगे। पनीर प्रेस भी ये डबल इंसुलेटेड है, हमारी डबल हेड की है। और इसको हम खोल के पनीर प्रेस के अंदर डालेंगे ताकि पानी नीचे निकल जाए और जो पनीर है वो इसके अंदर बैठ जाए। यानी प्रोसेस आपने काफी इजी कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्वांटिटी में भाई पनीर बनाया जा रहा है। पनीर की वाइटनेस कहते हैं ना कि वाइटनेस में आना चाहिए पनीर। ये टिक्की बनने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी वाइटनेस है। इसका प्रेस का काम क्या है सिलेंडर का, ये हैंड लीवर है, ये FRLCL है। यहाँ से प्रेशर आएगा, हैंड लीवर से चलेगा और ये प्रेशर सीधा जाएगा पनीर प्रेस पे। उससे क्या होगा कि आपकी जो पनीर की टिक्की है वो बहुत ही एक अच्छी शेप में बनेगी। ये देखिए ना, पनीर तैयार हो चुका है। देखिए 7 to 8 मिनट्स हुई है। इसको हम अब ओपन करेंगे। ठीक है, सिलेंडर को हम ऊपर लेके जाएंगे हैंड लीवर के हिसाब से। और ये जो पानी ऊपर की तरफ उठा हुआ है ये पानी बाहर निकाल देंगे और इसमें से पनीर की टिक्की निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए सर, अरे वाह, बहुत क्या फिनिशिंग है सर। इसमें आपका दूध बनेगा। हाँ। फिर वो बैलेंस टैंक में चला गया। बिल्कुल। फिर मिल्क स्टेरलाइजर ऑटोमेटिक अपना मिल्क ट्रांसफर पंप लगा है, मिल्क स्टेरलाइजर में आ गया है। बॉयलर है, बॉयलर के अंदर पानी डलेगा, पानी से स्टीम बनेगी। ओके। और बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस में ये दूध गर्म होगा 100 डिग्री पे। उसके बाद लास्ट में हम वो पनीर प्रेस के अंदर उसको टिक्की को डालेंगे और टिक्की तैयार करेंगे। सर देखो, जो सबसे मिनिमम प्लांट है हमारा, सबसे छोटा प्लांट है, वो मैनुअल प्लांट है, ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ये पनीर प्रेस आपने देखी होगी, ये मैनुअल है, ये न्यूमेटिक है। कई बार क्लाइंट कहते हैं कि सर मुझे तो जैसे मेरा मुहूर्त है। अब मुहूर्त कब होते हैं? जैसे नवरात्रे का सीजन चल रहा है, जैसे दिवाली, दशहरा है, होली, तीज त्योहार है, तो क्लाइंट कहते हैं या नया साल है कि सर मेरे को तो ना 2 दिन 4 दिन में ही अपना बिजनेस शुरू करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी आपके हमारे पास रेडली अवेलेबल स्टॉक्स है सर। ये आप देख सकते हैं। हाँ। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये देखिए, जैसे कि आपके सामने स्टेरलाइजर तैयार होकर रखे हुए हैं, ये बॉयलर्स हैं, ये पनीर प्रेसेस हैं, ये फ्रेम है एंड मशीन्स है, और वो देखिए वो काम चल भी रहा है। जैसा कि मशीन्स वगैरह तैयार भी हो रही हैं। तो दोस्तों, आप भी सोया प्लांट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या प्लांट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज मैं आप सबको लेकर आ गया और सीधा मैन्युफैक्चर के पास जानने के लिए मिलते हैं यहाँ के ओनर से, जानते हैं क्या प्रोसेस होने वाला है, कितने की मशीन होने वाला है, कौन कौन सी मशीन होने वाला है, क्वालिटी क्या होने वाली है, मार्केट से ये हटकर क्यों है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलते हैं इनके ऑफिस में और वहीं पर आपको ओनर से मिलवाते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आज बताइए, मैं आज अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आया हूँ? सर सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। बालाजी एग्रो इंडस्ट्री हमारी कंपनी का नाम है और वी आर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स ऑफ सोया मिल्क एंड टोफू प्लांट। हम खुद जो हैं, हम खुद मशीन मैन्युफैक्चरर हैं। उसके लिए मैं आपको मशीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखाऊंगा। हम खुद होलसेल में पनीर जो सोया टोफू है वो बनाते भी हैं, सेल भी करते हैं। और जो मैं आज आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे हम मशीन ऑपरेट भी कर रहे हैं, खुद का एक प्लांट हमने लगाया हुआ है 300 लीटर पर आवर का। ओके। उसमें क्या है कि हम पनीर बना भी रहे हैं, जिसमें कि नॉर्मल टोफू भी है, मसाला टोफू भी है। और मार्केट में हम डेली बेस जो है 200 से 250 किलो टोफू हम मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। तो कोई भी मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन लेने आता है, तो सबसे पहले तो सर एक चीज देखी जाती है। सबसे फर्स्ट चीज बंदा देखता है क्वालिटी द बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस हमारी बहुत अच्छी है सर। मतलब कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि सर मैं थोड़ा नेगेटिव जा रहा हूँ, तो आप हमसे उस चीज के लिए संपर्क कीजिए। आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको पनीर को सेल कैसे करना है,
आपको सारी एक एक चीज़ की नॉलेज दी जाएगी। आप शुरू में बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं मशीन लिया या 2 लाख 4 लाख 1 लाख 1.5 लाख जो कि भी, तो कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा। सबसे पहले क्या काम होता है, माइंडसेट। अब सर जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हमें 10 ईयर से ज़्यादा हो गया इस बिजनेस में। ओके। तो सर हम भी जब मार्केट में उतरे थे, हमारे सामने बड़े चैलेंजेस थे। देखो टोफू आज की डेट में सभी लोग जानते हैं, अवेयरनेस है बिल्कुल, लेकिन आज से अगर आप 10 ईयर पहले 10 साल पहले आप जाओगे या 12 साल पहले आप जाओगे तो सर टोफू तो छोड़िए, मशीन के बारे में मुझे मतलब खुद के जो मेरे पर्सनली जो सर्कल में है, मेरे नोन है, मेरे फ्रेंड सर्कल में है या मेरे रिलेटिव्स हैं, वो भी ये कहते थे यार ये तो नकली चीज लग रही है। बट नहीं, आज आने वाला टाइम ऐसा है कि वीगन प्रोडक्ट्स ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि देखो बफेलो मिल्क आप पीते हो, उसमें भी आपको काफी बीमारियां मिलती हैं, बिल्कुल, जैसे फैट वगैरह मिलता है सर। इसमें क्या है कि आपको सर हर एक चीज क्वालिटी तो आपकी है ही है। दूसरा वीगन प्रोडक्ट्स क्या, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, जो हम आपको डेमो भी दिखाएंगे। डेमो तो चलो ये होता है कि हमने एक चीज को बना के दिखा दिया, हम तो प्रॉपरली उस चीज पे वर्क कर रहे हैं। उसमें भी हम आपको दिखाएंगे उसके बेनिफिट्स क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। और सर दूसरा देखो, आज के टाइम में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी यूएसपीज क्या हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपसे मशीन क्यों ले, हमसे मशीन लेने का मतलब है एक्सपीरियंस, ओके, आफ्टर सेल सर्विस, ओके, हम खुद मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, हम खुद सर टोफू बना के मार्केट में सेल कर रहे हैं 200-250 किलो। बिल्कुल बिल्कुल सर, चैलेंजेस हमारे सामने भी आए हैं बिल्कुल। और आने वाली यंग जनरेशन को मैं एक मतलब इस चीज के लिए मोटिवेट करूंगा कि सर जब मैंने बिजनेस शुरू किया था ना, मैं भी अराउंड 24-25 ईयर की एज में था। तो मैं जब कोई भी मेरे पास, अब देखिए इतनी मशीनें हमने लगाई हैं, 2000 प्लस प्लांट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया लगे हैं। बिल्कुल। तो सर कोई भी यंग जनरेशन कोई हमारे पास आती है ना, वो कहता है कि सर मैं एक बिजनेस ये करना चाहता हूँ, मैंने आपको फॉलो भी किया है, मैंने आपको देखा है और मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मुझे ना मतलब दिल से ही बड़ी खुशी होती है इस चीज की। तो मुझे अपना वो 10-12 साल पहले का फेस याद आता है कि यार जब मैं इस बिजनेस में घुसा था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, तो मैंने भी उसको जीरो से शुरू किया था। आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं 2000 प्लस प्लांट्स, मतलब इंडिया के किसी भी सिटीज में जाते हैं तो कोई ना कोई हमें किसी बेस पे जानता है। ओके। तो हमने लोगों को सर्विस भी दी है सर। सिर्फ मशीन बेचने का मतलब नहीं है, हम सिर्फ मशीन बेचने में बिलीव नहीं रखते, हम उसको सर्विस देने में, उसका मशीन चलाने तक में हम अपना पूरा योगदान देते हैं। तो सर चलते हैं प्लांट पे और प्लांट पे विजिट करते हैं। बिल्कुल। पहला स्टेप क्या होने वाला है सर? देखो जैसा कि मैं आपको लेके आया हूँ हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, जहाँ पे हम दूध और पनीर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए सोयाबीन है। हाँ। इसको हमने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। ओके। गर्मियों में 4 से 5 घंटे बहुत होता है, सर्दियों में आप 7 से 8 घंटे भी भिगो सकते हो। ओके। तो सर सबसे पहला स्टेप है हमारा, इसको दाल को हम ग्राइंडर के अंदर डालेंगे। ओके। दूध एक साइड सेपरेट हो जाएगा और जो ओकारा है, हाँ कई लोग इसे कहते हैं वेस्टेज, असल में ये वेस्टेज नहीं है। इससे भी 100 से ज़्यादा हम चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि बिस्किट्स है, बंद है, ब्रेड है, केक्स है, मिठाई वगैरह बना सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इससे बनती है, नमकीन सेवियाँ वगैरह। हाँ। तो इसको हम वेस्टेज नहीं बोलेंगे, ये ओकारा है। हाँ। तो सोया की दाल से हम इस पर डालेंगे ग्राइंडर में और यहाँ पे मिल्क बन के निकलेगा। बिल्कुल। तो सर प्रोसेस दिखाते हैं। ये देखिए ये प्रोसेस हमारा शुरू हो चुका है। हाँ। सोयाबीन को हमने इसके अंदर डाला, पानी हाँ। की जो सेटिंग है वो हमने ऊपर से ही कर दी है। ऑटोमेटिक पानी आ रहा है मतलब? जी ऑटोमेटिक पानी आ रहा है सर। ये देखिए दूध आपका एक साइड निकल गया, ओके, जो सोया मिल्क है, और जो ओकारा वो बैक साइड से चला जाएगा सर। बैक साइड से ओकारा जी, फिल्ट्रेशन होके दूध आपका आगे की तरफ गया, ओकारा आपका फिल्ट्रेशन होके बाहर की तरफ आ गया सर। तो एक तरफ देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मिल्क निकल रहा है, एक तरफ ओकारा निकल रहा है, और जो सोया की दाल है वो यहाँ पर डाला जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो प्रोसेस देखो, यानी सोया के दाल से हमने पहले बनाया मिल्क, जी है ना सर? पहले मिल्क बना रहे हैं, फिर उसके बाद का ये जो सारा प्रोसेस है ज्यादातर ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगा। हाँ। मैनुअल काम बहुत कम होगा। जैसे कि आपने देखा सर दूध इसमें मिल्क कलेक्शन टैंक में आ चुका है हमारा, ये देखिए ये दूध आ चुका है। हाँ। अब ऑटोमेटिक हमने उसको स्टेरलाइजर के अंदर डालना है, तो हम यहाँ से मोटर ऑन करेंगे। हाँ। ये ऑटोमेटिक, ये देखिए दूध इसके अंदर जा रहा है सर। ओके। तो ये यहाँ से मिल्क इसी पाइप के द्वारा इस पर जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पाइपलाइन लगी हुई है सर, नीचे मिल्क ट्रांसफर पंप है, ये देखिए। ओके, यहाँ से दूध जा रहा है। बिल्कुल। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि दूध ना वापिस आ रहा है। हाँ। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो स्टीम को ना
ये जो बॉईल होएगा दूध ये स्टीम से होगा। हाँ। स्टीम फ्लक्चुएशन के लिए हमें इसमें इतनी जगह चाहिए। अगर हम इसको ऊपर तक भर देंगे तो वो स्टीम अपना काम नहीं कर पाएगी, इसलिए ये जब ओवरफ्लो हो जाता है तो दूध वापस आपका टैंक के अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ओवरफ्लो के लिए भी लगाया हुआ। जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर हमारा मिल्क चला गया और यहाँ से हमने बॉयलर की स्टीम को कर दिया है। ये 42-60 PSI पे जब जाएगा तो हमने सबसे पहले बॉयलर का पार्ट खोलना, फिर उसके बाद हमने स्टेरलाइजर का पार्ट खोलना है। तो ये दूध जो है अब 100 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे मेंटेन करेगा। ये 5 to 6 मिनट में एक बैच तैयार हो जाता है। और एक पॉइंट और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने इसलिए दिया है कि एक्स्ट्रा जो झाग वगैरह होती है ना, वो ये देखिए ये झाग निकल जाती है। झाग मीन्स स्मेल का काम करती है, तो वो झाग जैसे ही बाहर निकलेगी तो स्मेल और जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। 70 to 80 डिग्री पे हम इसे बंद भी करते हैं। देखिए जैसा कि आपने देखा कि दूध हमारा 100 डिग्री पे गर्म हो चुका है। अब इसको हम मिल्क कलेक्शन टैंक में निकाल लेंगे, उसके बाद निगारी डाल के इसको हम फाड़ के आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अभी देखिए 100 डिग्री पे हो चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे दूध को। ये लो जी दोस्तों, दूध हो गया बॉयलर पे, और ये मतलब पूरा निकलने के बाद इसको फिर हम दूध को फाड़ने का प्रोसेस करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। ये अभी 100 डिग्री पे है सर। इसको हम फाड़ने के लिए 85 के आसपास इसका टेम्परेचर रखेंगे। और उसके बाद हम निगारी यूज करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे प्रोसेस। निगारी 1 लीटर दूध में 4 से 5 ग्राम के आसपास डलेगी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की निगारी हम यूज करते हैं। ओके, तो ये इस टाइप का जो आपने प्लांट लगाया है सर, थोड़ा ऊंचा कर दिया है, तो मतलब व्यूअर्स अगर चाहे अपना प्लांट स्टेप से सेटअप लगाने के लिए तो ये भी लगा सकते हैं। सर नॉर्मली क्या है कि हमारे जो प्लांट्स है ना, चाहे आप 150 लीटर में ले लीजिए, चाहे आप 180 लीटर में, 250 लीटर में, 350 लीटर में, 400 लीटर, वो एक स्टेप पे चलते हैं। ये प्लांट हमारा थोड़ा बड़ा लगाने का रीजन ये है कि हम इजिली ऊपर मतलब पानी से जितना बचा जाए, फुली ऑटोमेटिक हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है। नॉर्मल प्लांट में तो हम ये भी नहीं देते। अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि मुझे कस्टमाइज करवाना अपना प्लांट, तो वो कस्टमाइज भी करवा सकता है। और जो डेमो देखना चाहते हैं, कोई भी क्लाइंट हमारे पास आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम डेमो भी देते हैं सर। जैसा कि आपने देखा कि हमने दूध को बॉईल करके फाड़ दिया निगारी डाल के, तो दूध फाड़ने के बाद ये देखिए येलोपन जो है वो पानी के अंदर निकल गया। और उससे नेक्स्ट जो स्टेप है ना, वो हम पनीर प्रेस के अंदर डालेंगे। पनीर प्रेस भी ये डबल इंसुलेटेड है, हमारी डबल हेड की है, और इसको हम खोल के पनीर प्रेस के अंदर डालेंगे ताकि पानी नीचे निकल जाए और जो पनीर है वो इसके अंदर बैठ जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसको निकालेंगे। जैसे कि हमने इसके अंदर निकाल दिया ये। अब ये जो मिल्क है और जो फटा हुआ पनीर है वो साथ में इकट्ठा ही निकल रहा है। जो पानी है वो अलग हो जाएगा। पानी अलग होने के बाद नीचे हमने इसमें एक ट्रे बनाई हुई है और वो यहाँ से आउटिंग हो रहा है। जो वेस्टेज है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, पनीर इसके अंदर रह जाएगा। तो ये देखिए धीरे धीरे ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ये सेकंड वाला हम इसके अंदर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया डबल हेड की पनीर प्रेस है ये। ओके, यानी प्रोसेस आपने काफी इजी कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे क्वांटिटी में भाई पनीर बनाया जा रहा है और यहाँ से सप्लाई भी किया जा रहा है। सर देखा, जैसा कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पे ना हैंड वर्किंग बहुत कम है। हमने पनीर फाड़ने के लिए भी अपना एक अलग से टैंक बनाया हुआ है। तो उसमें क्या है कि आपके ना जो लेबर है वो कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने सर देखा कि पनीर को हमने अलग निकाल लिया और पानी अलग निकल गया है, ठीक है। और पीलापन आपको दिख भी रहा होगा पानी में। पनीर की वाइटनेस कहते हैं ना कि वाइटनेस में आना चाहिए पनीर। ये टिक्की बनने के बाद भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी वाइटनेस है। अब ये इसके अंदर डल चुका है और ये सांचे इसके ऊपर हम रख देंगे। ओके, अब इसका प्रेस का काम क्या है सिलेंडर का, ये हैंड लीवर है, ये FRLCL है, यहाँ से प्रेशर आएगा, हैंड लीवर से चलेगा और ये प्रेशर सीधा जाएगा पनीर प्रेस पे। उससे क्या होगा कि आपकी जो पनीर की टिक्की है वो बहुत ही एक अच्छी शेप में बनेगी और बढ़िया बनेगी। तो अभी मैं आपको फुल्ली ऑटोमेटिक होने वाला है। फुल्ली ऑटोमेटिक है सर टोटली। हमारा ये प्लांट भी बड़ा प्लांट है, इसलिए फुल्ली ऑटोमेटिक हमने इसमें रखा है। पनीर प्रेस भी फुल ऑटोमेटिक है। जो छोटे हमारे मैनुअल प्लांट्स हैं उसमें हम मैनुअल पनीर प्रेस भी देते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। ये अभी देखिए इसकी वर्किंग आपके सामने। ठीक है, ये देखिए, लो जी भाई, ये प्रेस हो गया। ये प्रेस हो गया सर। जैसा कि जो पानी इसके अंदर बचा होगा हल्का फुल्का, वो भी निकल के वो नीचे चला जाएगा सारा। हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि आपको कहीं पे भी छिट्टे लगने का डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक ही पानी भी आपका टब के अंदर चला जाएगा। ओके, और एक जैसा शेप आने वाला है। एक जैसा शेप आने वाला है सर। ये प्रेशर दिया हुआ है इसका 0 to 10, 6 to 7 kg पे हम इसका प्रेशर रखेंगे। ओके, ना पनीर तैयार हो चुका है। देखिए 7 to 8 मिनट्स हुई है।
इसको हम अब ओपन करेंगे, ठीक है। सिलेंडर को हम ऊपर लेके जाएंगे हैंड लीवर के हिसाब से, ओके। और ये जो पानी ऊपर की तरफ उठा हुआ है ये पानी बाहर निकाल देंगे और इसमें से पनीर की टिक्की निकाल के हम आपको दिखाते हैं। लो जी भाई, पनीर मतलब कुछ ही मिनट में भाई बन के तैयार हो गया आपके सामने। अब ये पनीर का फाइनल आपको दिखाते हैं क्या मतलब वाइटनेस आता है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने उसमें से पनीर प्रेस में से पनीर को निकाल लिया है, सोया पनीर को। अब हम इसको दिखाएंगे। जैसा कि लोगों के मन में ये रहता है कि ये पीला बनता है, ये ऐसा बनता है, तो ये आप खुद अपनी आंखों से देखिए इसमें कितनी वाइटनेस है। चलो जी दोस्तों, आपके सामने ये बैच बनकर हमने तैयार करवाया है और ये देखो अभी को निकालते हैं कपड़ा। ये देखिए सर, अरे वाह, बहुत क्या फिनिशिंग है सर। और इसका मैं आपको वेट भी दिखाता हूँ कि कितने किलो की हमने ये टिक्की बनाई है। ये देखिए सर, 8 kg की एक टिक्की ये तैयार बनी है। और कहीं से भी आप देख लीजिए बिल्कुल फिनिशिंग भी कितनी अच्छी है। और जैसा कि क्या है कि अगर हम इसको बीच में से सर काट के आपको दिखाएंगे और वाइडनेस दिखेगी। वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा जो कपड़ा इस पर लग जाता है और पानी जो पीलापन निकलता है वो तो हल्का फुल्का इसके साथ रह जाता है। इसकी परत को उतार के जब हम दिखाएंगे और ज्यादा वाइडनेस आपको इसमें दिखेगी। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपके सामने कट के ये तैयार हो रहा है पीस, तो इसका ये देखिए, आप अपने हाथ से दिखाओ स्पंजी। ये देखिए इसका स्पंजीपन भी देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। और वाइडनेस देखिए सर, आपके सामने है, आपके सामने सारी वीडियो बनी है। क्या हमने इसमें कोई भी केमिकल या कोई फार्मूला यूज किया सर? नहीं सर, कोई फार्मूला हमने यूज नहीं किया। जो सोया की दाल से जो प्रोसेस दिखाया था पहला, उसी स्टेप से ये सोया पनीर बनकर आपके सामने तैयार हुआ है। वाइटनेस देखो, स्पंजी देखो, ये देखो दोस्तों। और जैसा कि लोग कहते हैं कि इसमें बहुत खड्डे वगैरह होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये देखो बिल्कुल प्लेन एक मात्रा में ये पनीर बिल्कुल निकल के सामने आया है। बहुत बढ़िया। तो ये था प्रोसेस दोस्तों, सोया की दाल से सोया पनीर कैसे बनाए और मार्केट में कैसे सेल आउट करें। अब ये सर ये छोटे छोटे पीस बनेंगे, बिल्कुल पैकिंग होगा, बिल्कुल ओके। ये पैकिंग होगा, उसके बाद हम इसको वैक्यूम पैकिंग करेंगे। वैक्यूम पैकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो है पनीर की जो लाइफ है ना टोफू की, वो सर 28 to 30 डेज हो जाती है। ओके। वैसे तो देखो एक अगर साइंटिफिक टाइप से हम देखा जाए तो 45 डेज की लाइफ होती है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या बैक्टीरिया ज़्यादा है, जल्दी पनपता है, तो 28 से 30 दिन ही हम इसकी लाइफ को बोलते हैं। 3 लेयर का जो पाउच है इसके अंदर यूज होगा और वैक्यूम पैकिंग होगा। उसके बाद एक सर टेम्परेचर मेंटेन रखना हमने इसका, रेफ्रिजरेशन करना है। 4 to 8 डिग्री पे हम इस पनीर को रखेंगे, सोया पनीर को। दोस्तों देखो, जैसा कि ये है नॉर्मल पनीर, ये है मसाला पनीर। इसमें 2 तरह के पनीर बनते हैं। एक तो नॉर्मल पनीर बनता है जो आप अपना ढाबा, रेस्टोरेंट, कैटरर्स वगैरह को देते हो। दूसरा क्या है कि आप रिटेल मार्केट में भी दे सकते हो, जिम्स वगैरह में भी दे सकते हो। अपना जो मिड डे मील्स वगैरह होता है उसमें भी जैसे आप स्नैक्स वगैरह में इसको यूज कर सकते हो। तो पनीर की मार्केट मतलब अच्छी खासी है, मार्केट अच्छी है सर। दूसरा क्या है कि देखो, एक तो आपने देखा कि ये जो पनीर है इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता, ठीक है, कोई फार्मूला यूज नहीं होता, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने बनाया आपके सामने। बिल्कुल। दूसरा, जब आप मार्केट में इसको दोगे ना तो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। और दूसरा क्या है कि कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो किस चीज के लिए करते हैं? बिल्कुल, मेन मार्जिन के लिए किया जाता है सर हर एक बिजनेस। तो मार्जिन इसके अंदर अच्छा है सर, 150 से 200% का प्रॉफिट है। अब 1 किलो सोयाबीन से आप 7.5 से 8 लीटर दूध बनाएंगे सर, 1.5 से 2 किलो की एवरेज पनीर की आती है उसके अंदर। बिल्कुल। तो वो मार्केट में आपका जो टोफू है सर, वो नॉर्मल टोफू आप 200 से 250 रुपए किलो आराम से बेच सकते हैं और मसाला टोफू आप 250 से 300 रुपए किलो बेच सकते हैं। तो एक अच्छा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। घर पे आपको ये 60 रुपीज पर केजी पड़ेगा या 70 रुपीज पर केजी पड़ेगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये देखिए जैसे कि आपके सामने स्टेरलाइजर तैयार होकर रखे हुए हैं, ये बॉयलर्स हैं, ये पनीर प्रेसेस हैं, ये फ्रेम है एंड मशीन्स है। और वो देखिए वो काम चल भी रहा है। जैसा कि मशीन्स वगैरह तैयार भी हो रही हैं। तो हमसे मशीन लेने का एक मेन मोटिव क्लाइंट्स का ये भी रहता है कि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, हम खुद इन हाउस ही सारा काम करते हैं। खाद वगैरह का जो काम होता है वो भी हम खुद ही करते हैं। उसके भी मैं आपको खाद की मशीनें भी दिखाऊंगा। और जितना है सब हम टोटली जो भी मटेरियल बनाते हैं, क्वालिटी हमारी 2 चीजें मेन हैं, एक तो क्वालिटी, एक सर्विस। अब ऐसा नहीं है कि हमने आपको मशीन सेल कर दी तो सेल कर दी, नहीं, आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े हैं और लाइफ टाइम तक आपको सर्विस भी अच्छी देंगे। क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट एंड सर्विस इज द बेस्ट इन बालाजी एग्रो इंडस्ट्री। तो दोस्तों जैसा कि हमारा ना खाद का भी खुद का काम होता है, जो भी चूड़ी वगैरह बनती है या कोई पीस लगता है, जैसे मशीन में कोई भी चूड़ी वगैरह का पार्ट रहता है या मोटर का कोई पार्ट रहता है,
तो खुद ही खराद करते हैं। सर मशीन बताइए सर, सोया के दाल से पनीर बनाने में कौन कौन सी मशीन जरूरत होगा? देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये मशीन लेनी जरूरी है, क्योंकि इसका फर्क क्या रहता है सर? देखिए, सबसे पहले तो ये सोयाबीन है। इसको हमने क्या करना है कि अब क्लाइंट्स कहते हैं कि सर सोया में स्मेल आती है, पीलापन आता है, तो उसको खत्म करने के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट ग्राइंडर है सर। ये ओके, ये क्या करेंगे, हम दाल इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से ये छिलका उतरने के बाद ये दाल ऐसे बन के आएगी सर। ओके, ये दरड़ गई है ना सर? जी, इसमें से क्या है कि अब जो ये छिलका उतरा है ना सर, इसमें आपकी स्मेल और झाग इसमें खत्म हो जाएगा सर। ओके, ठीक है, तो ये मशीन सबसे पहला स्टेप हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, दूसरा सर? दूसरा स्टेप सर आपका है ग्राइंडर। इसमें आपका दूध बनेगा। हाँ। फिर वो बैलेंस टैंक में चला गया। बिल्कुल। फिर मिल्क स्टेरलाइजर, ऑटोमेटिक अपना मिल्क ट्रांसफर पंप लगा है, मिल्क स्टेरलाइजर में आ गया है, बॉयलर है। बॉयलर के अंदर पानी डलेगा, पानी से स्टीम बनेगी। ओके। और बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस में ये दूध गर्म होगा 100 डिग्री पे। ओके। उसको गर्म करने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे। दूध को फाड़ने के लिए, कोगुलेंट करने के लिए हम निगारी यूज करते हैं। ओके, ठीक है सर। और उसके बाद लास्ट में हम वो पनीर प्रेस के अंदर उसको टिक्की को डालेंगे और टिक्की तैयार करेंगे। तो सर जी जैसे कि ये पूरा प्लांट लेने के क्या प्राइस होने वाला है, ये बताइए सर। सर देखो, जो सबसे मिनिमम प्लांट है हमारा, सबसे छोटा प्लांट है, वो मैनुअल प्लांट है, ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ऑटोमेटिक प्लांट हमारा 1,60,000 से स्टार्ट होता है। ओके। और जो मैनुअल प्लांट है वो 1,20,000 से स्टार्ट होता है। जो एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग में है, जो ये कहते हैं कि हम ज्यादा बजट नहीं लगा सकते, हम लाख सवा लाख से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक अपॉर्चुनिटी रखी हुई है। सर देखिए, ये पनीर प्रेस आपने देखी होगी, ये मैनुअल है, ये न्यूमेटिक है। अब इसका फर्क क्या है कि जब हम इसके अंदर प्रेस करते हैं तो इसको हमें मैनुअली सर ऑपरेट करना पड़ता है। बिल्कुल। इसमें सर आपका एयर कंप्रेसर लगा के आप इसको स्टार्टअप करेंगे। इसमें हैंड लीवर दिया है सर, FRCL दिया है, और ये सिलेंडर दिया है। इसमें सर जो भी पनीर की टिक्की तैयार होगी, मान लीजिए मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूं अपने बिजनेस को, तो इसमें मान लीजिए मुझे 8 से 10 टिक्की बनानी है, तो कोई टिक्की हार्ड बनेगी, कोई सॉफ्ट बनेगी, वो जितना जोर लगेगा उसके हिसाब से टिक्की तैयार होगी सर। बिल्कुल। ठीक है। इसमें सेम क्वालिटी की सभी टिक्कियां तैयार होगी, क्योंकि इसमें क्या है कि एक मीटर लगा होता है, वो मीटर आपको बताएगा कि आपने कितने किलो पे उसको प्रेशर देना है। अगर आपको हार्ड करना तो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट करना तो सॉफ्ट हो जाएगा। और इसमें जो पनीर की टिक्की है उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसमें सर 7 से 8 मिनट में टिक्की तैयार हो जाती है। ओके, तो सर ये तो हो गया एक सोया की दाल से सोया की पनीर बनाने के लिए पूरा सेटअप हमें जरूरत होगा। अब जैसे कि किसी को रेडी टू स्टॉक देखना है, और क्योंकि ऑफिस आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है? सर देखिए, रेडली अवेलेबल मशीन्स रहती हैं। अब कई बार क्लाइंट कहते हैं कि सर मुझे तो जैसे मेरा मुहूर्त है, अब मुहूर्त कब होते हैं, जैसे नवरात्रे का सीजन चल रहा है, जैसे दिवाली दशहरा है, होली तीज त्योहार है, तो क्लाइंट कहते हैं या नया साल है कि सर मेरे को तो ना 2 दिन 4 दिन में ही अपना बिजनेस शुरू करना है। बिल्कुल। तो उसके लिए भी हमारे पास रेडली अवेलेबल स्टॉक्स है सर, ये आप देख सकते हैं। हाँ। आप 2, 4, 6, 8, 10 मशीनें कभी भी आप उठाइए, आपको साथ के साथ टाइमली वो मिलेगी सर मशीन। क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे गए थे, वहां पे मशीनें तैयार हो रही थी। बिल्कुल। तैयार होने के बाद यहाँ पर मशीनें आ जाती है कुछ, है ना सर? मैं अब आपको बताता हूँ, वहां से तैयार होने के बाद हमारा गोडाउन है, गोडाउन में भी हमारे पास 50 to 60 सेट तैयार रहते हैं, ताकि क्लाइंट को अगर इमरजेंसी में जल्दी चाहिए तो वो वहां से दे सकते हैं, नहीं तो यहां से भी दे सकते हैं सर। ओके। जैसा कि आपने देखा कि सर 10-12 प्लांट्स हमारे यहाँ पे भी रेडली अवेलेबल है। और सर ग्राइंडर में देख रहा हूँ यहाँ पर छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो इसका भी बता दीजिए थोड़ा डिटेल में। सर देखिए, 120 लीटर से जो हमारा प्लांट शुरू होता है, 120 लीटर हो गया, 150 लीटर हो गया, 180 लीटर हो गया, यहाँ तक जो ग्राइंडर का साइज है वो सेम आएगा। फिर 250 लीटर हो गया, 300 लीटर हो गया, 350, 400 लीटर तक ग्राइंडर का साइज सेम आएगा। उसके बाद और बड़े ग्राइंडर आते हैं, वो गोडाउन में रखे हुए हैं सर। वो जिसको कि 500, 600 या 1000 लीटर वाले प्लांट से स्टार्ट, बड़े प्लांट। बिल्कुल। और सर हमारी एक खासियत मैं आपको बता देता हूँ, हम 120 लीटर से लेके 2000 लीटर तक के प्लांट्स बनाते हैं सर। तो सर जैसे कि कोई ऑलरेडी ये प्लांट रनिंग कर रहा है, उसको बड़े प्लांट की जरूरत है, तो वो मतलब आपको कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ सर, कई हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, कई हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 120 लीटर से शुरू किया और आज वो 500, 600 लीटर के प्लांट्स भी रनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनका काम बढ़ा, तो उन्होंने प्लांट भी अपग्रेड करा। बिल्कुल सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। ये देखिए सर, यहाँ पे भी जैसे कि मशीनें रेडी हैं सर। हाँ। ये ग्राइंडर है सर। ग्राइंडर जो है हम वुडन बॉक्सेस में देते हैं, क्योंकि ग्राइंडर एक ऐसा पार्ट है सर जो हम इंपोर्ट करते हैं। बाकी सारी मशीनरी मेरी इन हाउस है सर, फैक्ट्री में बनती है। बहुत बढ़िया। और
इसको ये थोड़ा नाजुक होता है कि ट्रांसपोर्ट में टूटे ना, तो इसको हम वुडन बॉक्स में पैकिंग करते हैं। बाकी मशीन में आपको दिखाता हूँ कैसे पैक हो रखे हैं। ये 2-3 मशीनें जानी भी हैं। ये देखिए बढ़िया से इसको सर पैकिंग करके गत्ता वगैरह लगा के बबल शीट तो पूरा सेट इसी में आ गया सर। हाँ सर, जैसे एक ही अभी जलंधर का है 250 लीटर का प्लांट है, ये जाएगा। तो ये पूरा इसके अंदर सर फिट किया हुआ है। बॉयलर अलग से पैक हो रखा है सर। ओके। वैक्यूम पैकिंग चाहिए, छोटी वैक्यूम पैकिंग भी अवेलेबल है हमारे पास, बड़े वैक्यूम पैकिंग तो भी वैक्यूम available है। पैकिंग का भी आप थोड़ा सा प्राइस बताइए एंड बताइए कितना वो मतलब एक दिन में वो पैकिंग कर सकते सर वैक्यूम पैकिंग में देखिए, जिनको ये है कि मुझे 120 लीटर या 150 लीटर या बजट कम है उसमें जाना और मुझे वैक्यूम की जरूरत है, तो उनकी जो वैक्यूम पैकिंग मशीन है वो 25-30 हजार से स्टार्टअप हो जाती है। ओके। और जो 250, 300, 500 लीटर का प्लांट जो लगा रहे हैं उनको बड़ी वैक्यूम की जरूरत है, तो वो 60,000 से स्टार्टअप हो जाती है। सर जैसे कि आपने डेमो सेंटर हमें दिखाया, लार्ज में वहां पर पनीर बनाया जा रहा है 200-250 किलो में, बहुत क्वांटिटी होता है। आपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाया। अब हमारे व्यूअर्स को प्लांट समझ में आ गया, बिजनेस समझ में आ गया, और अब कैसे जुड़ा जाए आपसे उसका प्रोसेस बताइए। सर देखिए, मैं तो फर्स्ट तो यही चीज कहूंगा आपके थ्रू कि कोई भी क्लाइंट है जिसको अपना बिजनेस शुरू करना है वो हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पे है उनके सामने है, बिल्कुल। तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो आए हमारे पास। अगर वो हमसे सेटिस्फाई हैं तो हम सेम डे भी उनको मशीन दे देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको ये बोलेंगे कि सर आप आज बुकिंग करवाइए 15 दिन बाद मिलेगी या 20 दिन बाद, वो जैसे भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से करेंगे। और अपॉइंटमेंट के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर मान लीजिए हम नहीं चाहते कि एक ही बारी में 4-5 क्लाइंट्स हमारे पास आ जाए। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि 4-5 को ना हैंडल करके हम 1 बाय 1 हैंडल करें, तो उनको भी लगेगा कि मैं भी इतनी दूर से आया हूं तो मुझे एक एक चीज की, क्योंकि क्या होता है कि सर क्लाइंट को आने से पहले कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, जब वो यहाँ पे आ जाते हैं चीजों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उनका माइंडसेट अलग होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले, उसके बाद आप मशीन फाइनल करें। और जो ये इतनी दूर से नहीं आ सकते वो आपके वीडियो के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग में भी ये रहेगा कि जैसे वो हमें 20-30,000 कुछ भी बुकिंग करवाएं, उसके बाद हम मशीन रेडी करके उनकी मशीन पहुंचाएंगे। जब मशीन वहां पहुंच जाएगी ट्रांसपोर्ट पे, उसके बाद उन्होंने हमें फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है, ताकि उनको ये ना लगे कि सर मैंने तो पेमेंट कर दी लेकिन मेरी मशीन अभी तक पहुंची नहीं। तो जो लास्ट की पेमेंट है, चाहे वो आपकी 1 लाख है, 2 लाख है या 100 एवर जो भी है, हाँ। तो वो पेमेंट आप बाद में करके मशीन ले सकते हैं। और इन बिटवीन एक शेड्यूल ये रखें कि सर मुझे इस दिन इंस्टॉलेशन चाहिए, तो हमारे पास 5-6 इंजीनियर्स भी हैं जो वेल एजुकेटेड है, अच्छे नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ आपके साथ काम भी करेंगे, आपको सारा समझाएंगे भी। और अगर उन्हें ये लगता है कि हमारे साथ सर मार्केट में एक बार बंदा जाए, आपका मतलब हमारा कोई एम्प्लॉई जैसे इंजीनियर मार्केट में जाए और मार्केट में 2-4 बंदों को समझाए, तो वो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है। तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है ना वो टोटली सेटिस्फाई हो, वो काम करे, बढ़िया अर्निंग करे इस बिजनेस में, और यही है कि अपना अच्छा बिजनेस उनका यानी कोई व्यूअर्स आपसे इस कंपनी से जुड़ता है तो उसको ए से लेकर जेड तक का जो भी प्रोसेस रहता है वो सारा आप मतलब सपोर्ट करने वाले हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिजनेस एक उसका रनिंग करवा कर देने वाले बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस माइंडसेट ये रखना है कि आपको भी अपने मेहनत करनी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस मेहनत से चलता है सर। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट हमें फोन करता है, देखो हमारा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कहता है कि मुझे भैंस के दूध वाला पनीर चाहिए। तो सर देखो प्लांट बेस्ड पनीर है जो, और जो बफेलो मिल्क पनीर है, बिल्कुल फर्क है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो हमने आपको सर जब हमारा पनीर बन रहा था, टोफू बन रहा था, तो वहां पे भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो वो माइंड सेट निकाल के आए, और कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, बिना फार्मूले के हमने आपके सामने टोफू बनाया, आपने टेस्ट भी किया है, आपने उसका कलर भी देखा। तो कोई भी केमिकल वगैरह के चक्कर में ना पड़े, नॉर्मली आप बहुत अच्छा टोफू बना सकते हैं। और उसके लिए हम आपके पास सेटिस्फाई अच्छे और वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स आपके पास मशीन लगाने के लिए और डेमो के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए भेजेंगे। ओके।
ठीक है सर, आपने बिजनेस का ए से लेकर जेड तक समझाया, बताया और कैसे इसको बिजनेस को रनिंग करा जाए वो सब कुछ बताया आपने। अपना एक कीमती समय दिया, हमें डिस्प्ले एरिया दिखाया, आपने दिखाया हमें मैन्युफैक्चरिंग एरिया दिखाया और काफी समय दिया, और इवन आगे भी हमारे व्यूवर्स को समय देने वाले हो, पूरा सपोर्ट करने वाले हो। बिल्कुल सर। उसके लिए सर थैंक्स, आपने अपना एक कीमती समय और मैं भी आपको थैंक्स बोलूंगा कि आप हमारे लिए इतनी दूर से आए और आपने हमें मतलब आपने खुद भी हमें टाइम दिया सर। देखो आप भी इतनी दूर से आए हैं, मैं भी ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से ना जो मतलब लोग इस चीज से डरते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उनमें से चलो उनको भी जागरूकता हो और वो अपना बिजनेस करें। मतलब एक यंग एज भी इसमें आए, एक लेडी भी आए, जो लेडीज हैं जो घर पे काम करती हैं वो भी इस बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सकती है। ये नहीं सोचना कि हम तो लेडी हैं हम कैसे करेंगे, नहीं। बहुत हमारे जो बिजनेस है सर, हमारी मशीनें लगी है 2000 मशीनें, वो सिर्फ जेंट्स ही नहीं चला रहे, उसमें 10-15% लेडीज भी हैं जो बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रही है और चला रहे हैं, और एक्स सर्विसमैन भी है उसके अंदर। तो ये बिजनेस सबके लिए है, छोटे से लेके बड़ों के लिए है। ये नहीं है कि उसमें प्रॉपर एक एज की आपको जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद।